कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। यहाँ आए हुए सभी महापुरुष के चरणों में जाकर प्रणाम। ये मन तो शीतल भया जो उपजा ब्रह्म ज्ञान, यही बस अंदर जग जले वह लागे ठंडक समान। ये मन शीतल कब होता है? जब परमात्मा ज्ञान घट में उतरता है इंसान के। इस संसार में सुख दुख सभी को हो रहा है। महापुरुष कहते हैं संसार में दुख सुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोज। दुख से बचा कोई नहीं है। ज्ञानी ज्ञान से काटता है कि समय मेरा गुजर जाएगा, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो सोचता है मेरा समय कभी जाएगा ही नहीं, यहीं से चुप हो जाती है। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। इस संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, परमात्मा को मानते हैं। नास्तिक वो होते हैं परमात्मा को नहीं मानते हैं। इन दोनों का जीवन कैसा होता है? जैसे जो आस्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, उनका जीवन ऐसे जैसे गर्मी का स्नान। गर्मी भीषण पड़ रही हो, अगर नहाता कितना आनंद आता है। और जो नास्तिक है उनका जीवन ऐसे जो ठंडी का स्नान, इतना अंतर होता है। एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तो एक आदमी आया उनके पास और कहने लगा महात्मा जी, हम आपके प्रवचन में बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन मुझको हुआ नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला तुम्हारा घर किधर पड़ता है, किस दिशा की ओर पड़ता है? बोला मेरा घर पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। महात्मा बुद्ध बोले अगर तुम पश्चिम दिशा में जाओगे तो घर पहुँच पाओगे? क्या महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। बुद्ध बोले जो यहाँ पर आते हो, जो यहाँ वचन सुनते हो, जीवन में उतारोगे नहीं तुम्हें फ़ायदा कैसे मिलेगा? जो तुम्हें बताया जा रहा तो चलो तो सही, चलो सही, तभी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। सुनो इधर इधर निकाल दिए तो फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म सभी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कर्म पूजा है, ये कर्म पूजा नहीं है, स्वकर्म पूजा है। अच्छा कर्म ही पूजा है। जो चोरी कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है कर्म वो भी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है कर्म वो भी कर रहा है। ये कर्म पूजा नहीं होती, स्वकर्म पूजा, यानी अच्छा कर्म ही पूजा कहलाती है। अपने तन से मन से धन से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। जरा सा दुख किसी को दोगे तो दुनिया गोल है, घूम के आप ही को आगे मिलेगा, उससे बच नहीं पाता है। इंसान का सोचा कब होता है? परमात्मा सोचा होता तत्काल, बलि चाहता आकाश भेज दिया पाताल। इंसान के बस में कुछ नहीं है, तो परमात्मा की मर्जी हो रहा है। इंसान जो भी कुछ करता है वो करता अपने स्वयं को मान लेता है, वास्तव में अकर्ता है वो है। जो अपने आप को कर्ता मानता है तो दुख सुख भोगता है। हनुमान जी का लंका पूरी फूंक दिया जा करके, जब लंका फूंक गया तो राम जी के पास आए तो राम जी कह रहे हैं उनसे सुनि कपि तो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर कोई तुम्हारी। तो तुमने उपकार किया है ऐसा किसी ने नहीं किया है। हनुमान जी तराई मान करने लगे, नहीं प्रभु सोई सब प्रताप रघुराई, नाथ में कुछ मोर पहुँचाई, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कृपा हुआ है। हनुमान जी पास बच गए, कहते मैंने कुछ किया ही नहीं, काहे पाप पड़ेगा। अर्जुन ने इतना महाभारत युद्ध किया, सबका नाश कर दिया, और क्या कहा प्रभु मैंने कुछ किया नहीं, आपकी कृपा हुआ, अर्जुन पूरे पास बच गए। तो अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को अकर्ता मानो। अकर्ता मानोगे तो पाप से बचे रहो जा करके। एक गुरु का अंतिम समय आया तो अपने शिष्यों को बुलाया, तो शिष्यों ने कहा गुरु जी जा तो रहे हैं, हमें कोई ज्ञान दे जाइए। तो गुरु ने कहा मैं बेटा मैं तुमको चार बातें बताऊंगा, दो याद रखना, दो भूल जाना नहीं। याद रखने वाली बात है अपनी मृत्यु परमात्मा, भूलने वाली बात है अपनी नेकी दूसरों को दोष भूल जाना। अपनी नेकी और दूसरों को दोष भूल जाना है करके। मृत्यु को याद रखोगे, परमात्मा याद रखोगे तो पाप से बचोगे। अपनी नेकी भूल जाओ और दूसरे को दोष भूल जाओ तो पाप से बच जाओगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आइए अब योगा टाइम हो चुका है, अब हम लोग योगा करते हैं।